प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से, मैं चाहता हूं कि आप सत्य को जानें और सत्य आपको स्वतंत्र करा दे। एक सवाल उठ रहा था, आज बड़ा धर्म अधर्म फैला हुआ है और लोग जो हैं धर्म के अधर्म करके धर्म सोच रहे हैं हम धर्म का काम कर रहे हैं। आखिर ये धर्म है क्या? व्हाट इज द रिलीजन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिलीजन? क्या ईसाई कोई धर्म है? क्या मुसलमान कोई धर्म है? हिंदू कोई धर्म है? नहीं, ये सब कोई धर्म नहीं है। जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो बहुत मामूली सी है। अगर आप उस बात को समझ जाएं तो निश्चय ही आप जो हैं इस धर्म अधर्म के आधार से छूट जाएंगे। व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसका 6 अध्याय 25 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को मानते हो और उसकी विधियों पे चलते हो, यही धर्म है। परमेश्वर की आखिर आज्ञा क्या और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बनाई हुई चीजों से प्यार करें। मैं बहुत छोटा सा था तब मैंने एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, उसके थोड़ा सा अंश आपको बतला रहा हूँ। एडम स्मिथ करके एक बंदा था, जब उसको एक बार स्वप्न में एक स्वर्गदूत दिखाई पड़ा और उसने पूछा उससे, क्या तुम परमेश्वर से प्यार करते हो? देन ही सेज, कहने लग गया, नहीं मैं परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों से प्यार करता हूँ। परमेश्वर के बनाई हुई परमेश्वर के स्वरूप में चीज़ों को प्यार करता हूँ, यानी कि इंसान से प्यार करता हूँ। वो फरिश्ता जो स्वर्गदूत था वो कुछ लिख रहा था। उसने पूछा ये क्या लिख रहा हो? तो उसने कहा मैं उन आदमियों का नाम लिख रहा हूँ जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। ट्रू लव, सच्चा प्यार। और जब वो दूसरे दिन दिखाई पड़ा स्वर्गदूत और उसने उससे कहा कि क्या मेरा नाम में लिस्ट में नाम है? तो उसने एडम को दिखाया कि हाँ, तुम्हारा नाम तो टॉप ऑफ द लिस्ट है। मैं ये बता के आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अधर्मी हो, लेकिन जो धर्म है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे चौथे पद में, व्यवस्था विवरण चौथे पद में लिखा है, ये अत्यंत आवश्यक है तू अपने विषय में सचेत रहे और अपने मन की चौकसी करे। कोई आपको अधर्मी नहीं ठहराएगा, कोई आपको जो है किसी भी तरह का गलत नहीं कहेगा। चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करो। परमेश्वर का वचन बतला रहा है, ये अत्यंत आवश्यक है कि अपने विषय में चौकस सचेत रहो और अपने मन की चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो जो बातें तुम्हारी आंखों ने देखी उनको भूल जाओ और जीवन भर के लिए वो तुम्हारे मन से जाती रहें। जरूरी है कि अपने बेटों को, पोतों को सिखाना। जब हमें याद होगा कि मेरा परमेश्वर कितना भला है, वो सदा हम पे करुणा करता है, तो हम अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दे सकते हैं कि परमेश्वर के भय में चलो। परमेश्वर जो कह रहा है उसकी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। उसने एक आज्ञा दी है, अपने माता पिता का आदर कर। अगर आप उतना ही कर ले जाएं, और मनुष्य, यीशु ने कहा मैं तुम्हें बड़ी आज्ञा नहीं देता, आपस में प्रेम रखो। क्या सोचते हैं आप? धर्म क्या है? यही धर्म है कि आप मनुष्य से प्यार करें, मनुष्य के जैसे परमेश्वर की बनाई हुई हर उस चीज से प्यार करें।
प्रभु आपको आशीष दे।